Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, कैंसर असेंडेंट की सीरीज में आज हम बात करेंगे सूर्य देव की 6th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर सूर्य देव छठे घर में बैठ जाएं और कर्क लगन हो आपका, तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, छठा घर दुष्टाना हाउस है। छठे घर का संबंध है डेथ से, डिसीज से, एनिमीज से, ऑब्स्ट्रक्शन से, डिफिकल्टी से, ऑब्स्टेकल से और स्मॉल पेट्स वगैरह से, सर्विस से। सर्विस मतलब नौकरी या हम जो भी सर्विस बिजनेस के थ्रू किसी को देते हैं, उसका संबंध छठे घर से है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह का संबंध भी छठे घर से ही है। और छठे घर में 9 नंबर राशि पड़ी हुई है कैंसर लगन में। 9 नंबर राशि गुरुदेव की है, जुपिटर की है। जुपिटर ऑस्पिशियस प्लैनेट है। जुपिटर की दूसरी राशि 9वें घर में पड़ी हुई है। और यूं समझ लीजिए कि हमारे फैमिली और वेल्थ के घर का लॉर्ड गुरु के घर में आ गया, सेजिटेरियस में। सन एक फायरी प्लैनेट है, यानी कि एक फिक्स्ड प्लैनेट है और एक फिक्स्ड साइन में ही आ गया। 9 नंबर साइन भी फिक्स साइन है, फायरी साइन है, तो ये एनर्जी तो मैच हो गई। और गुरुदेव और सूर्यदेव में अति मित्रता है, यहां भी ठीक हो गया। लेकिन छठा घर तो खराब है। छठा घर जो है बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ घर है। तो यानी अगर हमारी सेकंड हाउस, जिसका रिलेशन फैमिली से है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ से है, एसेट से है, स्पीच पैटर्न से है, ऑब्स्ट्रक्शन से है, स्पीच पैटर्न से है, लीनिएज से है, हमारे फैमिली ट्रेडिशन से है, उसका प्लैनेट, यानी कि उसका प्लैनेट एक ऐसे घर में आ गया जिसका संबंध लोन से है, कर्जे से है, मुश्किलों से है, बीमारी से है, कोर्ट के केसेस से है, लिटिगेशन से है। तो आप कनेक्ट कर रहे हो, इट विल क्रिएट डिस्प्यूट्स इन फैमिली, इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ डेट ऑन द फैमिली, या आप पे, नेटिव पे, या नेटिव की फैमिली पे डेट्स होंगे, फैमिली में डिस्प्यूट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, और कहीं ना कहीं लिटिगेशन या कोर्ट केसेस से भी ये पीड़ित रहेगा नेटिव। और बीमारी का भी योग बनता है। अब सूर्य से अगर हम बीमारियां देखें तो सूर्य हमारी वाइटैलिटी का कारक है, सिग्निफिकेटर है। वाइटैलिटी क्या है? हमारे रोगों को रोकने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी। हमारी जो हड्डियों में जान कम रहेगी, कहीं ना कहीं हड्डियों में पेन रहेगा, बैक एक वगैरह जैसी बीमारी का पेन भी रह सकता है यहां पर। और सूर्य रोशनी का कारक है, आंखों से भी कुछ ना कुछ बीमारी यहां मिलती है, लेकिन हर केस में नहीं मिलती। और कोर्ट केस, लिटिगेशंस हमारे कैरियर से रिलेटेड भी चल सकते हैं, हमारे विवाह से रिलेटेड भी चल सकते हैं। अगर इसका कनेक्शन 7वें से बन गया तो विवाह में कोर्ट केसेस चलेंगे हमारे। अगर इसका संबंध 10वें से बन गया तो कैरियर में कोर्ट केसेस चलेंगे। अगर इसका संबंध चौथे घर से बन गया, यानी कि जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड चौथे में बैठ गया, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे कोर्ट केसेस चल सकते हैं। लेकिन ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। यहां पर जो हमारे एनिमीज का हाउस भी यही है, यहां पर एनिमीज पे तो आप विजयी रहेंगे, यानी कि अपने अपोनेंट्स या अपने एनिमीज का पे आपका अपर हैंड रहेगा और आप उनको दबा के रखोगे, ये ठीक है। कोर्ट केसेस को भी आप विन कर सकते हो बिकॉज ऑफ सन एंड जुपिटर, साइन ऑफ जुपिटर, दे विल सपोर्ट यू। और डेट वगैरह भी यहां पर रिपे तभी हो पाएगा जब जुपिटर की और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट ठीक है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड ही 12वें में चला गया या 8वें में हो गया तो चीजें उलझ जाएंगी।
डेट वगैरह रिपे करने में दिक्कत आ जाएगी। यानी कि यहां पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है मूल नक्षत्र, मूला नक्षत्र, जो केतु देव का है, 0 से लेकर 13.2 तक है। अगर इस डिग्री में सूर्य देव है तो मूल नक्षत्र में मिलेंगे। मूला नक्षत्र खराब नक्षत्र है। मूल नक्षत्र में सक्सेस इंसान को जरूर मिलती है, बहुत लेट मिलती है। नॉलेज अच्छी होती है लेकिन इनस्टेबिलिटी बहुत रहती है, अप डाउन डेस्टिनी में बहुत रहते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, जूझना पड़ता है डे टू डे लाइफ में। मूल नक्षत्र का लॉर्ड केतु अगर 12वें में ही बैठ गया या 8वें में बैठ गया या 6ठे में ही बैठ गया तो आपके डेट्स को देना मुश्किल हो जाएगा, डेट्स का लॉस हो जाएगा और बीमारी ज्यादा मिलेगी, बीमारी उलझ जाएगी। यानी कि अगर 8वें में बैठ गया केतु तो बीमारी जो है आपकी छोटी बीमारी से बड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी। 12वां भी हॉस्पिटल का घर है, एक्सपेंस का घर, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। तो यहां पर मूल नक्षत्र में सूर्य यहां अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरा नक्षत्र यहां है पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो है शुक्र देव का है। अगर शुक्र देव के नक्षत्र में सूर्य देव बैठे हुए हैं, हालांकि शुक्र देव भी एनिमी प्लैनेट है सूर्य का, लेकिन फिर भी शुक्र देव की प्लेसमेंट, शुक्र यहां पर चौथे और 10वें घर का 11th हाउस का मालिक है, तो दोनों ही हाउस ठीक है। अगर शुक्र देव अच्छे बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए, नीच के ना हो और दुष्टाना में ना हो, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। और अगर शुक्र देव भी किसी दुष्टाना हाउस में बैठ गए या नीच के बैठ गए तो यहां पर प्रॉब्लम्स रहेंगी, काफी ऑब्स्ट्रक्शंस रहेंगी, डिफिकल्टीज रहेंगी, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे लाइफ में। और तीसरा नक्षत्र जिसका एक ही चरण मिलता है यहां पर, वो है उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य देव का है, अपना ही नक्षत्र है। अगर उसमें सूर्य देव बैठे हुए हैं फिर किसी को देखने की जरूरत नहीं है, फिर तो सूर्य देव यहां बली रहेंगे। आप मैनेज कर लोगे हर चीज को जो भी आपकी लाइफ में आएगी, चाहे वो डेट से रिलेटेड हो, कोर्ट केस से रिलेटेड हो, डिस्प्यूट से रिलेटेड हो, कोई भी हो, यू विल बी एबल टू मैनेज द शो अकॉर्डिंग टू योर विल पावर एंड करेज। अब सूर्य करेज का भी मालिक है, यहां पर करेज अच्छा रहेगा इंसान में, गुरु में विजडम अच्छी रहेगी, गुरु की राशि है, आदमी ट्रूथफुल रहेगा, बोल्ड रहेगा, फायर साइन में बैठा एग्रेसिव रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, घबराएगा नहीं। ही विल फाइट विद द ऑब्स्टेकल्स, ही विल फाइट विद द ऑड्स विच एवर कम इन टू हिज पाथ। तो यहां पर बोल्डनेस, करेजियसनेस पूरी रहेगी, लेकिन कुछ हेल्थ का नुकसान होगा, कुछ कर्जे रहेंगे, कुछ डिस्प्यूट्स रहेंगे, कुछ बीमारी रहेगी। तो दोस्तों ये प्लेसमेंट कोई अच्छी प्लेसमेंट हम इसको नहीं कह सकते। इज वन ऑफ द बैड प्लेसमेंट ऑफ सन इन कैंसर असेंडेंट। यहां बैठा हुआ सूर्य 12वें घर को देखेगा। 12वें घर में 3 नंबर राशि पड़ी हुई है, तो यहां बैठा हुआ सूर्य अगर 12वें घर से नक्षत्र के लॉर्ड के थ्रू कनेक्ट कर गया, यानी कि ये नौकरी का घर है, और सपोज यहां पर शुक्र के नक्षत्र में सूर्य आ गया और शुक्र 12वें में चला गया, तो आप फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर एक और कोई योग बन गया तो फिर इसकी सर्टेनिटी लगभग 90% हो जाएगी। यानी कि अब शुक्र जो है चौथे घर का भी मालिक है और सूर्य भी शुक्र के नक्षत्र में है, और चौथे घर का मालिक अगर 12वें में बैठ जाए तो भी फॉरेन सेटलमेंट दे देता है। यहां से दृष्टि सूर्य की 12वें घर पे ये भी दे सकता है, और शुक्र भी 12वें में बैठ गया, तो ये 2 योग हो गए, एक चौथे घर का संबंध, एक सूर्य का संबंध। अब तीसरा संबंध बनता है 9th हाउस का। 9th हाउस का लॉर्ड भी कहीं अगर इन्फ्लुएंस कर दे, 12वें में चला जाए, या ऐसे नक्षत्र में बैठा हो जिसका लॉर्ड 12वें में बैठ जाए, या राहु चौथे में बैठ जाए,
चौथे घर में आकर राहु बैठ जाए तो फिर सर्टेनिटी हो गई कि आपकी फॉरेन सेटलमेंट तय है इस प्लेसमेंट की वजह से। और दोस्तों यहां पर हमारी जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसका नुकसान भी हो सकता है, वो कहीं डेट्स में खराब हो सकती है, हमारे डेट्स में हम फंस सकते हैं और हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो है डेट में खराब हो सकती है। हमारे पेरेंट्स की वेल्थ भी कहीं बिजनेस में या किसी एक्टिविटी में खराब हो सकती है। स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस में हमें नुकसान होगा। और यहां पर अगर सूर्य बैठ जाए तो हमें उस नक्षत्र के लॉर्ड की पूजा करनी चाहिए। अगर केतु के नक्षत्र में, तो केतु की पूजा करनी चाहिए या गणपति देव की पूजा करनी चाहिए और डॉग्स को सर्व करना चाहिए, ताकि यहां पर सूर्य के हमें अच्छे फल मिले और हम अपनी जो स्थिति है उसको मैनेज कर सकें। अदरवाइज दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, or else we'll see you tomorrow. Have a nice time. Take care of yourself. Enjoy the day. Thank you very much.